क्या होगा अगर आपकी सालों की दुआ कबूल हो जाए, लेकिन उस दुआ का नतीजा आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जाए? तो क्या होगा? बहुत बहुत पुराने जमाने में बैतुल मुक़द्दस की वो पुरानी संकरी गलियां, जहां पत्थरों की दीवारें सैकड़ों साल पुरानी थीं, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से छतों के बीच से झांक पाती थीं, वहां एक छोटी सी झुकी हुई टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था ज़कीर हसन नाम का एक सादा दिल, गरीब लेकिन सब्र का पहाड़ दरवेश। उसका चेहरा देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। गाल इतने अंदर धसे हुए कि हड्डियां बाहर निकल आईं। रंग सालों की भूख, धूप और थकान से काला पड़ गया। आंखें गहरे काले गड्ढों में छिपी हुईं, जैसे नींद और सुकून दोनों ने 10 साल पहले छोड़ दिया हो। होंठ सूखे और फटे हुए, दाढ़ी बिखरी हुई सफेद होने लगी। बदन पर सिर्फ हड्डियां और पतली सी चमड़ी। कपड़े, वो तो बस चिथड़े थे। हर जगह अलग अलग रंग के पैबंद लगे हुए, कहीं पुराना लाल कपड़ा, कहीं फीका नीला, कहीं मैला सफेद, कहीं काला, जैसे किसी ने रंग बिरंगे लत्तों को जोड़ तोड़कर एक कंबल बना दिया हो। मगर ज़कीर हसन का दिल, वो तो अल्लाह के नूर से जगमगा रहा था। वो कभी किसी से शिकवा शिकायत नहीं करता था, न किसी को कोसता, न गुस्सा करता, न जलता। बस हर वक्त अल्लाह की याद में डूबा रहता। सुबह सुबह फज्र की अजान होते ही उठ जाता, पुराने मिट्टी के लोटे से वुजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता, फिर उसी जगह पुरानी चटाई पर बैठ जाता और दुआ शुरू कर देता। ऐ मेरे रब, ऐ रहमान रहीम, ऐ जहानों के मालिक, तूने मुझे कमजोर, नातवान, बेबस पैदा किया। मेहनत करने की ताकत नहीं दी, हाथ पैर कमजोर हैं, कमर झुक गई है, पीठ दर्द करती है। तो अब बिना मेहनत के हलाल रिस्क अता फरमा। ऐसा रिस्क दे कि किसी इंसान के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मैं सिर्फ तेरे दर पर सर झुकाता हूं, किसी मखलूक के आगे नहीं। तू सुन ले ऐ मेरे मौला, तू मेरी सुन ले। आंसू बहा बहा कर मांग रहा हूं, रात दिन तेरी याद में गुजार रहा हूं। दोपहर में जब धूप तेज होती, छत पर बैठकर यही दुआ। शाम को जब सूरज ढलता, फिर यही। रात को चांदनी में भी। कभी कभी तो पूरी रात दुआ में गुजार देता। आंखों से आंसू बहते रहते, आवाज कांपती रहती, छाती धड़कती रहती, मगर यकीन कभी नहीं डगमगाता। पड़ोस में कुछ नेक दिल लोग थे जो उसकी हालत देखकर तरस खाते। एक बूढ़ी अम्मी, बीबी हलीमा, रोज सुबह 2 रोटियां बनाकर लाती, चुपके से झोपड़ी के बाहर रख जाती और जाते जाते कहती, ज़कीर बेटा, अल्लाह तुझे सब्र दे, ये ले, थोड़ा सा खा ले, तेरी हालत देखकर दिल टूटता है। एक दुकानदार, हाजी अब्दुल्ला, जो बाजार में मसाले बेचता था, कभी चावल की मुट्ठी, कभी मुट्ठी भर खजूर, कभी पुरानी दाल दे लेता। वो कहता, ज़कीर भाई, तो इतना सब्र करता है, अल्लाह जरूर सुनेगा, बस थोड़ा और सब्र रख। गली के कुछ बच्चे भी कभी कभी चुपके से रोटी का टुकड़ा या कोई फल फेंक जाते, मगर बड़े लोग ज्यादातर मजाक उड़ाते। बाजार में चाय की दुकान पर बैठे लोग रोज बात करते। एक दुकानदार रफीक बोला, अरे देखो, वो दाढ़ी वाला फकीर फिर दुआ मांग रहा है, कह रहा है अल्लाह रिस्क देगा, जैसे अल्लाह ने दुकान खोल रखी हो और वो ग्राहक बनकर खड़ा हो। दूसरा सलमान हंसते हुए, बड़े बड़े पैगंबर भी मेहनत करके खाते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खेती करते थे, हजरत दाऊद लोहा पीटते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चलकर दूर दूर जाते थे। ये निकम्मा कैसे सोच बैठा कि बिना कुछ किए आसमान से सोना चांदी टपकेगी। तीसरा जावेद बोला, अगर दुआ से दौलत मिलती तो आज सारे फकीर, सारे अंधे, लंगड़े, बीमार अमीर बन जाते, मगर देखो भीख मांगते फिरते हैं और कहते हैं अल्लाह देगा। क्या बकवास है। ज़कीर हसन कभी बहस में नहीं पड़ता। अगर कोई ताना मारता तो बस मुस्कुरा देता, सिर झुका लेता और मन ही मन कहता, ऐ मेरे रब, ये लोग नहीं समझते, तू समझता है ना, तू सब देख रहा है, तू मेरी दिल की पुकार सुन रहा है, बस तू दे दे। एक सर्द, कोहरे से भरी चुप्पी वाली रात थी। आसमान पर चांद की पतली सी रोशनी झोंपड़ी में आ रही थी। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, पत्तियां सरसराती थीं। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। गली में सन्नाटा था।
जकीर हसन अपनी पुरानी फटी चटाई पर बैठा था, हाथ आसमान की तरफ उठाए, आंखों से आंसू बहते हुए। दुआ का सिलसिला जारी था। ऐ मेरे मौला, तूने मेरे दिल में ये दुआ डाली, तू नहीं मुझे कमजोर बनाया, अब तू ही मेरी सुन ले। बिना मेहनत के हलाल रिस्क दे, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता। कोई इंसान मेरे सामने हाथ नहीं देखेगा, बस तू दे दे। ऐ रहमान, ऐ रहीम, ऐ गफूर, ऐ वहाब, मेरी सुन ले। आंसू बहा रहा हूं, रात गुजार रहा हूं, तू मेरी पुकार सुन ले। रात गहराती गई, तारे झिलमिलाते रहे, सुबह होने लगी, मगर दुआ रुकी नहीं। अचानक डड़ाम, झोंपड़ी का पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह टूटकर अंदर गिरा। धूल उड़ी, लकड़ी के टुकड़े इधर उधर बिखर गए और अंदर घुस आई एक जबरदस्त, मोटी, चमकदार, तंदुरुस्त गाय। सींग मजबूत और चमकीले, बदन पर चमक, आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुईं, जैसे कोई राजकुमारी चलकर आई हो। जकीर हसन की सांसें थम गईं। वो एक पल को स्तब्ध रह गया, फिर आंखें नम हो गईं। वो तुरंत सजदे में गिर पड़ा, माथा जमीन पर जोर से टिका दिया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐ मेरे रब, तूने सुन ली, आखिरकार सुन ली, बिना मेहनत के रिस्क भेज दिया। शुक्र है तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है तेरा, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा करीम है। तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मेरे आंसू देख लिए। वो उठा, धीरे धीरे गाय के पास गया, उसका बदन सहलाया, आंखों में आंसू लिए मुस्कुराया और मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या खूबसूरत जानवर है, कितनी मोटी, कितनी गोश्त वाली, कितनी तंदुरुस्त। इसके चमड़े से मैं एक मोटा मुलायम कालीन बनवाऊंगा। सींगों से अच्छा सरमा, खुरों से कुछ और काम। आधा गोश्त गरीबों में बांट दूंगा, कुछ उन लोगों को भी दूंगा जो रोज मेरा मजाक उड़ाते थे, ताकि उनका दिल भी पिघले, उनका यकीन भी बढ़े। और बाकी गोश्त सुखाकर रख लूंगा, कई महीनों तक गुजारा हो जाएगा। ऐ रब, शुक्र है तेरा, तूने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। बस इतना सोचते ही उसने पुरानी जंग लगी छुरी उठाई, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया और गाय को ज़बह कर दिया। खून बहा, गाय धीरे धीरे गिर गई। जकीर ने गोश्त के टुकड़े किए, बड़े बड़े टुकड़े, रेहड़ी पर लादा और कसाई की दुकान की तरफ चल पड़ा। मन में खुशी का सैलाब था, कदम हल्के थे, दिल हल्का था, मुस्कान चेहरे पर बनी हुई थी। कसाई मियां करीम अपनी दुकान पर चाकू तेज कर रहा था। सुबह का वक्त था, बाजार में हलचल शुरू हो रही थी, दुकानें खुल रही थीं, मसालों की महक हवा में फैल रही थी। जकी हसन रेहड़ी लिए आया ही था कि तभी एक आदमी चीखता, चिल्लाता, सिर पीटता, बाल नोचता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसका नाम था शाहिद खान। चेहरा लाल, आंखें जल रही थीं, गुस्सा सातवें आसमान पर। उसने जकी हसन का गिरबान इतना जोर से पकड़ा कि जकीर पीछे हट गया और चीख कर बोला, ऐ जालिम, ऐ बेशर्म, ऐ बदमाश, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? मैंने उसे कितने नाजों से पाला था। रोज अच्छा चारा लाता, हरा ताजा घास, साफ पानी पिलाता, रात को अच्छी जगह बांधता, ठंड में कंबल उड़ाता, गर्मी में पंखा झलता। सालों उसकी खिदमत की। मेरे लिए वो सिर्फ गाय नहीं, मेरी आंखों की ठंडक थी, मेरी कमाई का सहारा थी, मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। और तूने एक पल में सब तबाह कर दिया, मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी, मेरे बच्चों की रोजी छीन ली। जकी हसन शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोला, भाई शाहिद, गलत फहमी है। ये गाय मेरी थी, मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल करके भेजी है। मैं 10-12 साल से यही मांग रहा था, आज रात दुआ कबूल हुई, गाय खुद आ गई। मैंने शुक्र में ज़बह की ताकि गरीबों में बांटूं, किसी का हक नहीं मारा। शाहिद खान और भड़क गया, पागल हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? दुआ से गाय मिलती है? अबे या तो मेरी गाय की पूरी कीमत दे या तैयार हो जा सजा पाने के लिए। देखते हैं तेरी दुआ अब कैसे बचाती है, पूरी बस्ती देखेगी तेरी सच्चाई। उसने जकी को 2-4 जोरदार घूंसे जड़ दिए। जकी का मुंह कट गया, खून बहने लगा, होंठ फट गए, नाक से खून निकला, मगर वो चुप रहा, सिर्फ अल्लाह की तरफ देखता रहा। मन में कहा, ऐ रब, तू देख रहा है। इधर शोर सुनकर लोग इकट्ठे होने लगे। एक आदमी बोला, अरे ये फकीर बड़ा जालिम निकला, दुआ का बहाना बनाकर माल हड़प लिया। दूसरा बोला, हाँ, अगर दुआ से माल मिलता तो हम भी दुआ करते, ये तो साफ चोरी है। तीसरा बोला, देखो कितना शांत खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शायद दुआ से इंसान पत्थर का हो जाता है। शाहिद खान जकी को घसीटता हुआ बोला, चल अब काजी साहब के पास, वहीं फैसला होगा, देखते हैं दुआ का कितना असर होता है, पूरी बस्ती देखेगी तेरी सच्चाई। पूरी गली में हलचल मच गई, लोग पीछे पीछे चल पड़े, बच्चे दौड़ते हुए, औरतें छटों से झांकती हुई। बाजार रुक गया। बस्ती के बीचों बीच काजी की पुरानी लकड़ी की अदालत थी।
काजी इब्राहिम नेक, इंसाफ पसंद, दूरदर्शी, अल्लाह से डरने वाले, पढ़े लिखे इंसान। लोगों ने जकीर को घसीटकर उनके सामने खड़ा कर दिया। शाहिद खान ने पूरी शिकायत बयान की। गाय कैसे भटकी, कैसे जकीर के घर में गई, कैसे उसने बिना पूछे ज़बह कर दी, कैसे सालों की मेहनत बर्बाद हुई, कैसे उसके बच्चे अब भूखे रहेंगे। काजी ने शांत स्वर में गहरी नजरों से जकीर से पूछा, जकीर हसन, बता सच सच, तूने इसकी गाय क्यों ज़बह की? कोई शरई दलील है तेरे पास? क्या गाय तुझे किसी ने बख्शी, खरीदी, वसीयत में मिली या खुदा ने आसमान से उतार दी? कोई गवाह है? जकीर ने आंसू पोंछे गले में डूबती आवाज में कहा, हुजूर, मैं 10-12 साल से रोज रात यही दुआ मांगता हूँ कि बिना मेहनत के हलाल रिस्क मिले। पूरी बस्ती गवाह है। बच्चे भी मेरे फटे कपड़ों पर हंसते थे, लोग ताने मारते थे। कल रात मेरी दुआ कबूल हुई, गाय खुद मेरे घर में आ गई। मैंने सोचा मेरे रब ने भेजी है, शुक्र में ज़बह की, ताकि गोश्त गरीबों में बांटूं, किसी का हक नहीं मारा। अगर कोई गवाह चाहिए तो पूरी बस्ती गवाह है कि मैं दुआ मांगता था। काजी ने कुछ लोगों से पूछा। एक पड़ोसी बोला, हाँ हुजूर, ये रोज दुआ मांगता है, हम सब सुनते हैं। काजी बोले, दुआ अच्छी चीज है, मगर किसी का हक मारना हराम है। शरई तौर पर माल किसी का होता है, जब खरीदा जाए, दिया जाए, वसीयत मिले। अगर कुछ नहीं तो कीमत अदा कर या कर्ज लेकर दे दो, बहाने मत कर। जकीर फूट फूट कर रो पड़ा, घुटनों पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, ऐ मेरे रब, तूने ही मेरे दिल में दुआ डाली, तूने ही कमजोरी दी। अब तू ही इस नेक काजी के दिल में मेरी हकीकत रोशन कर। मैंने कभी किसी से चोरी नहीं की, सिर्फ तुझसे मांगा। ऐ रब, तू मेरी सुन। काजी को रहम आया। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुकदमा आज मुलतवी, कल सुबह फैसला होगा। मैं खुद तहकीकात करूंगा, घर जाकर सोचूंगा, अल्लाह से मशवरा लूंगा, रात को दुआ करूंगा, सही रास्ता दिखाएगा अल्लाह। लोग हैरान। शाहिद खान गुस्से से तमतमाया, मगर काजी का हुक्म था, सब चुप हो गए। उसी रात काजी इब्राहिम घर गए, इशा की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, तहज्जुद में उठे, अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे सही रास्ता दिखा, इंसाफ करवाने में मदद कर, दिल में नूर डाल, सच्चाई खोल, गलत को सजा और सही को हक दे। फिर सो गए। ख्वाब में देखा, घना जंगल, पुराने पेड़, एक छोटी झोपड़ी, अंदर सफेद दाढ़ी वाला, नूरानी चेहरा वाला बुजुर्ग बैठा है। वो मुस्कुराकर बोला, ऐ इब्राहिम, इस मुकद्दमे का फैसला करने से पहले मुझसे मिल। सुबह जंगल आ, मैं इंतजार कर रहा हूं, सारी हकीकत बताऊंगा। अल्लाह ने तुझे इंसाफ का मौका दिया है। सुबह होते ही काजी ने घोड़ा तैयार किया, सफर बांधा, जंगल की तरफ चल पड़े। घने पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा, कई घंटे चलते रहे। धूप चढ़ी, पसीना आया, थकान हुई। आखिरकार वही झोपड़ी मिली। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, ऐ नेक दिल काजी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। काजी अंदर गए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बैठो, थक गए होगे, पानी पी लो। अब सुनो, जकीर हसन उस मकतूल का बेटा है जिसे शाहिद खान ने 12 साल पहले इसी जंगल में कत्ल कर दिया था। माल हड़प लिया, उसकी बीवी से निकाह कर लिया। गाय भी उसी मकतूल की थी जो अब शाहिद के पास थी। अल्लाह ने आज इंसाफ का वक्त कर दिया। तू इंसाफ कर, लेकिन हल्के में मत लेना, ये बड़ा राज है। काजी की आंखें फैल गईं, गुस्सा आया, आंसू भी आए, सीना धड़का, शुक्र अदा किया, बुजुर्ग से दुआ ली और तेजी से शहर लौट आए। अगले दिन अदालत सजी, हजारों लोग इकट्ठे, हवा में तनाव, सन्नाटा। काजी ने शाहिद खान से कहा, अपनी गाय माफ कर दे, दावा वापस ले, अल्लाह की सत्तारी का हक अदा कर, अभी भी वक्त है, तौबा कर ले। शाहिद चिल्लाया, हरगिज नहीं, मुझे पूरा हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, ये फकीर जालिम है। काजी ने एक एक कर सख्त हुक्म जारी किए, सारा माल और जायदाद जकीर हसन को सौंप दो। तेरी बीवी अब जकीर की लौंडी होगी, तेरे बच्चे उसके गुलाम होंगे। अगर नहीं माना तो और सख्त हुक्म आएगा। शाहिद सिर पर मिट्टी डालने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, चीखने लगा, जमीन पर लोटने लगा। फिर काजी ने
सबको हुक्म दिया, सब मेरे साथ जंगल चलो, दरिया के किनारे एक घना पुराना दरख्त है, वहां सच खुलेगा, सब गवाह बनोगे। सब गए। काजी ने वो दरख्त दिखाया और बोले, यहीं शाहिद खान ने अपने मालिक को कत्ल किया था। मालिक जकीर हसन का वालिद था, शाहिद गुलाम था, माल हड़प लिया और आज उसी मालिक के बेटे को घसीट रहा था। अल्लाह ने पर्दा फाड़ दिया। लोग हैरान, रोने लगे, कुछ बेहोश, कुछ सिर पीटने लगे। काजी ने हुक्म दिया, इसे उसी दरख्त से बांधो और उसी खंजर से सजा दो जिससे उसने कत्ल किया था। शाहिद का अंत हो गया। लोग काजी के कदमों में गिर पड़े, हमें माफ कर दो, हम अनजाने में आपके खिलाफ बोले, गलत समझे, जालिम को पहचाना नहीं। काजी मुस्कुराए, एक जालिम मारा गया, एक मासूम दोबारा जिंदा हो गया और सबका अल्लाह पर यकीन ताज़ा हो गया। सब्र रखो, दुआ मत छोड़ो, अल्लाह देर से देता है मगर कभी अंधेर नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।